नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के पद का दूसरा भाग है शब्द। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सूरदास के पद का पहला भाग पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम दूसरा। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना भाई काबी कैलाश पे। आप सबको जैसे पता है, कबीरदास जी भारी आडंबरों का विरोध करते थे और उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। अब इस कविता में उन्होंने ये कहा है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं कहाँ हूँ, तेरे हृदय में छुपा हुआ हूँ। मतलब पूरी कविता में ही उन्होंने ये बताया है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब एक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर उसको भटकते रहते हैं देखते हुए। अब इसमें सबसे पहले प्रसंग लिखना। हमने प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित, जिसे संत कबीरदास जी ने रचा है, से ली गई हैं। और ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती, बल्कि वह तो हमारे अंदर ही विद्यमान होता है। उसे तो अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए व्याख्या। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित करते हुए, हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढता है। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्मा है, भगवान है, ईश्वर है, जो भी है, वो जो निर्गुण रूप में है, वो मानव से पूछ रहा है, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढता फिरता है तू मुझे। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं काबा में हूँ जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, और ना ही मैं हिंदुओं का जो पवित्र स्थान है कैलाश पर्वत पर हूँ। न मैं कोने क्रियाक्रम में, न मैं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, और ना ही किसी योग वैराग में, अर्थात जो वैराग्य धारण कर लेते हैं वहाँ भी मैं नहीं मिलता। खोजी हो तो तुरे मिले हो पल भर की तलाश में, और तुम अगर मुझे हृदय से, मन से मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हें अपने मन में ही मिल जाऊंगा। तो तुम्हारा मन जब पवित्र हो जाएगा, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वासों में। आगे कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं कि हे भाई साधु सुनो, मैं तुम्हारी सांसों के सांस में बसता हूँ, मुझे अपने भीतर ही खोजने का प्रयत्न तुम्हें करना होगा। अर्थात मैं तुम्हारे हृदय में ही छुपा हुआ हूँ, मुझे तुम इधर उधर कहाँ ढूंढते हो, मैं तुम्हें कहीं और भी नहीं मिलूँगा। कवि ने निर्गुण, अब देखिए, निर्गुण भ्रम के द्वारा आत्मकथात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया है, और ये विशेष है हमारा। शांत रस है, प्रसाद गुण है, और लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग किया है। भक्तिकालीन कवि थे, लेकिन निर्गुण धारा के कवि हैं कबीरदास जी। निर्गुण भ्रम को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, क्रियाक्रम, आडंबर, योग वैराग्य आदि से नहीं पाया जा सकता, कवि का ये मानना है। कवि ने मैं का प्रयोग ईश्वर और तेरे का प्रयोग मनुष्य के लिए किया है। अब अगला देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माए रहे न बांधी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हे भाई, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, इससे भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है। माया अब जीव को बांध कर नहीं रख सकती। हिच्चित की दे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा शानी, परी घर ऊपरी, उपदी का भांडा फूटा। इस छप्पर की सारी सामग्री छिन भिन हो चुकी है। मन के जो विकार हैं, तृष्णा, लोभ, लालच, वो सब आंधी से टूटकर भूमि पर गिर गया है, अर्थात कुबुद्धि का घड़ा फूट गया है। जोग जुक्ति करे संतो बांधी, निर्चु चुवे न प्राणी। अज्ञान और विषय वासना का जीवन में कोई स्थान नहीं रह गया है। हरि की गति जब जानी, और शरीर कपट से रहित हो गया है। ज्ञान के आंधी के पश्चात भगवान जो हरि है, उनके प्रेम और अनुराग की वर्षा हो गई है। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि सर पीना, और प्रेम श्री हरि ईश्वर के प्रेम में सब लिप्त हो गए हैं। सारे मनुष्य प्रेम से भर गए हैं, रस में भीग गए हैं। कहे कबीर
भून के पकड़े उदित भया तमकीना। कबीरदास जी कह रहे हैं ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान का अंधकार मिट गया है और ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला चारों तरफ फैल गया। आपको इसके शब्द अच्छे से याद करने पड़ेंगे। देखिए अब इसमें इसका व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब इसकी काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने भ्रम नष्ट होने तथा ज्ञान की प्राप्ति का रूपक मानव मन में भ्रम रूपी छप्पर के उड़ जाने के माध्यम से बताया है। तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की तेज आंधी से भूमि पर गिरा दिया गया है। अज्ञान छट गया है और सूर्य का ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है। कबीर ने प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की बात कही है। भान ज्ञान रूपी सूर्य का प्रतीक है। अब आपको ये व्याख्या याद करनी है और लिखनी है। अब इसके ना प्रश्नोत्तर हैं, वो देखिए आप, ये आपको करने हैं इस व्याख्या के माध्यम से ही। ये साखिके हैं, ये शब्द के हैं। अभी आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। जो नहीं आया आप में से फ़ोन करके पूछ लेना।